for a workout? When I comb her hair. लो आ गई वो घड़ी जिसका था बेसब्री से इंतज़ार। सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम कब से प्लानिंग कर रहे थे कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। फाइनली द डे हैज़ कम। तो हम जा रहे हैं मेरा स्पाउस कार्ड बनाने, क्योंकि मेरा हस्बैंड यूएस आर्मी में है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत पहले पूछा था कि तुम लोगों के यहाँ कोई कार्ड शार्ड बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि बनता है वाइफ का। तो उसने बोला हाँ, स्पाउस कार्ड होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कहा कि मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी। तो फिर उसके लिए उस वक़्त यार हम लोगों की शादी के फ़ौरन बाद हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, हमें टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर विंटर वेकेशन आ गई थी और विंटर वेकेशन में कुछ यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, हमें फिर टाइम नहीं मिला। उसके बाद दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, मतलब जनवरी में दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, हमें फिर टाइम नहीं मिला। अब जो जनवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हो गया वो ख़त्म कब हुआ? मई में ख़त्म हुआ, और मई में 10 तारीख को मुझे जाना पड़ा सैन एंटोनियो। मतलब ये कब से डिले होता जा रहा है, और मैंने कहा यार अभी तो हो जाए बस ये। तो फाइनली ये हो रहा है। अभी इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं ये है बेस, और ये एयरफोर्स बेस है। हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से कैंट होता है, जहाँ पे आर्मी के जो इन सर्विस लोग होते हैं, ड्यूटी वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए वो डेजिग्नेटेड रीजन होता है, उनके घर वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे कुछ फूड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे ग्रॉसरीज़ के लिए मॉल्स होते हैं, कपड़ों के स्टोर्स होते हैं। मैं बाकी कहीं तो इतना नहीं गई हूँ, बट जस्ट कोयटा में ही मैं गई हूँ, तो वो मैंने देखा हुआ। वहाँ पे चंद एक मिल्क शेक बार्स होती हैं, और सौदा सल्फ के लिए भी होती हैं शॉप्स। वहाँ पे कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स वगैरह की भी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे पार्क्स वगैरह भी होते हैं। तो वो एक छोटा सा शहर बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पे भी मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या ये भी वही चीज़ है? इसने, मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ पे घर बने हुए थे, और ये देखें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इतने सारे ये वाले लगे हुए थे। यार इनको प्लान बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो इनका नाम भी नहीं आ रहा था। तो गाइज़ मैंने एक चीज़ की कि मैंने कहा कि यार बाहर का जो एरिया है ना, बस वहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। और मैंने ख़ुद ही बोला कि जो अंदर का एरिया है उधर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैंने बस, मुझे ख़ुद ही अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था, तो मैंने ये आप लोगों के लिए बाहर के नज़ारे कैप्चर कर लिए थे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऐसी बेस थी जो कि हमसे 30 मिनट के फासले पे थी, लेकिन उसमें नेतन ने कहा बहुत लंबी लाइन है और उसमें वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको नहीं पता कि आप कब फ़ारिग होते हो वहाँ से। और दूसरी ये थी जो कि तकरीबन 2 घंटे दूर थी हमारे जगह से, जहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन इसमें फिर ये था कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो और आप उसी वक्त आपको इंटरटेन किया जाता है। तो फिर मैंने इसको बोला कि मैं दोनों तरफ से ठीक हूँ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन पेट्रोल की वजह से मैं बोलूँगी कि चलो यार फिर वेट कर लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट और 2 घंटे अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। फिर नेज़र ने कहा नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं, बस मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, और फिर हम लोग जो है चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे दूर वाली जगह पे, और हम लोग जो है फ़ौरन अपना कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक़्त हम लोगों को नहीं था पता कि नेज़न की क्लास होगी,
तो वो बाद में नेथन ने क्लास ले ली। तो अब शाम को नेथन की 5 बजे क्लास थी और हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी 2 बजे की। तो हम लोग रश कर रहे थे कि यार जल्दी जल्दी से चीज़ें, जगह भी एक्सप्लोर कर ले, घूम लें। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे जाके, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और सारे लोग ना यूनिफॉर्म में थे, जो इनका एयरफोर्स का यूनिफॉर्म है। मैं तो इतना खुश थी। और फिर एंट्री के टाइम हमें भी पता नहीं था कि मेरा क्या होगा क्योंकि नेथन का तो कार्ड है, तो वो तो जा सकता है। मतलब ये सिविलियंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यार हमारा क्या हो, मेरा क्या होगा। तो वो जो एंट्रेंस वाली जगह आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे एंट्री हो रही थी, व्हीकल्स जा रही थी, मेरे व्लॉग के स्टार्ट में ही आपने देखा होगा। तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने जस्ट नेथन का कार्ड देखा और बस फिर वो एक मशीन थी, उसके अंदर उन्होंने डाल दिया कार्ड और उससे अप्रूव हो गया। बस फिर हम लोग अंदर आ गए। तो ये जो है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ पे। जस्ट जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में लोग हैं बस वही जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो यार, अभी तो मेरा कार्ड नहीं बना, फिर भी मैं अंदर जा रही हूँ। तो कार्ड बनने में कितना वक्त लगा होगा? 10 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट लगे होंगे, बहुत कम टाइम में हो गया। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरा पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट मैं लेके गई थी, और मेरा जो है वो नेशनल आईडी कार्ड उन्होंने लिया। और उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले चेक की, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपना जो इंडेक्स फिंगर है राइट का, लेफ़्ट का, वो रखो मशीन के ऊपर। तो वो उन्होंने वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया। उसके बाद ही एक डॉक्यूमेंट था, उस पर नेथन ने साइन किए और मैंने साइन किए, और उन्होंने बोला बस 2 मिनट वेट करो, तुम्हारा कार्ड बन के आ रहा है। और मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। फिर मुझे मेरा कार्ड मिल गया। कार्ड के फ्रंट पे आपने देख लिया होगा कि मेरी तस्वीर है, मेरा नाम है। हाँ, तस्वीर भी उन्होंने उसी वक्त ली। और तो उसके कार्ड के पीछे जो है वो नेथन का नाम लिखा हुआ है कि मैं इसकी स्पाउस हूँ। फ्रंट पे मेरा जस्ट लिखा हुआ कि रिलेशनशिप क्या है, स्पाउस, और पीछे लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। और कार्ड के सामने ये भी लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप क्या है, स्पाउस, और ये भी लिखा हुआ है कि बंदा किस किस उसमें काम करता है, मतलब एयरफोर्स में है, आर्मी में है, किस में, वो सारी स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं। तो मैंने काट पीट के ना कार्ड को, मैंने कहा यार मुझे ये लगाना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो मैंने लगा, और पीछे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है यूएस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो मेरा जो पहला यहाँ पे कार्ड बना था वो था यूएनटी का, जिसमें था कि ये यूएनटी की प्रॉपर्टी है, जो कि अमेरिका में। बट मेरा जो सेकंड कार्ड है उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये यूएसए की प्रॉपर्टी है। इट वाज ए डिलाइटफुल मूवमेंट फॉर मी, बिकॉज़ यार प्रिविलेज की बात होती है। हम लोग जो है 2-3 दिन पहले हम लोग डैलस में थे, और हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, हम लोग उसमें गए थे। इट्स अ लाइब्रेरी प्लस म्यूज़ियम, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की ना लाइब्रेरीज़ बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे उन्होंने हम लोगों से पूछा कि हम लोग हमें टिकट ख़रीदनी थी। तो टिकट की जो कीमत थी वो थी $26। तो फिर मैं अभी उनसे पूछ रही हूँ कि ये मेरा हस्बैंड ना आर्मी में है, तुम बताओ इसके कितने पैसे होंगे। तो उसने बोला कि एक टिकट का आपको $26 देना पड़ेगा। अच्छा, फिर स्टूडेंट कंसेशन था, स्टूडेंट कंसेशन में आपको $3 कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं अभी उनको बता रही हूँ कि हाँ, मेरा जो हस्बैंड है वो आर्मी में है, तो इसके कितने पैसे होंगे। वो कहते हैं हाँ, इसका ज़ीरो, कोई पैसे इसके नहीं लगेंगे, मुफ्त में चला जाए। अच्छा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर हुआ ये था, और मुझे स्टूडेंट के, मैंने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कार्ड है तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, कार्ड हम लोग कल बनाने के लिए जाएंगे खैर से। तो वो कहता है चलो फिर तुम अपना स्टूडेंट कार्ड ही दिखा दो, $3 तो मैं कम कर दूँगा। ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड ने कहा ओ, मैं तो अपना कार्ड घर भूल के आया हूँ। और वो लोग बेचारे इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा आपके जो दूसरे आईडी कार्ड है उधर देख लो, शायद लिखा हो उसमें। अभी ऐसा होता है कि आपके एक आईडी कार्ड पे दूसरी आईडी की भी इंफॉर्मेशन होती है। फिर मैं इसको बोलती तुम्हारे पास कोई तस्वीर, कोई चीज़ है। अब हम बेचारे तो हर चीज़ की तस्वीर अपने पास रखी होती है, ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज़ में सफ़र कभी कर रहे हैं, कभी कहाँ पे, तो हम कहते हैं यार तस्वीर सबकी होनी चाहिए हर वक्त। तो फिर से बोला नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब इसकी जो रिमेनिंग स्टोरी है वो मैं आपको उसी व्लॉग में बताऊंगी। एक ट्विस्ट हो गया, जिस व्लॉग में मैं आपको उस लाइब्रेरी, वो जो लाइब्रेरी का व्लॉग होगा,
इट्स अ प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम। मैंने खूब सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं गाइज़ आप लोगों के लिए, तो वो हम लोग उस व्लॉग में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे ये देखें, इससे पहले जो मैं लेके गई थी आपको, वो पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ का एक बड़ा सारा स्टोर था, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी थी, लेकिन 50% से ज़्यादा वहाँ पे जो है वो पीने वाली चीज़ें थी। अभी आप समझ सकते हो। अब मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्यों इतना ज़्यादा रखा हुआ है। तो अभी वो रात का टाइम है, बेचारे सोल्जर्स पर ये अपना टुन होकर सो जाते होंगे। खैर मैंने अपना तुक्का मारा, बस मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। बाकी उनका मुल्क है यार, वो लोग जैसे करें। हम तो अपना सिस्टम बराबर करेंगे ना, कि हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो हमें ये इस्तेमाल नहीं करना, बट वो है वहाँ पे, तो उसको मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो वहाँ पे अच्छा सारा खाना था, और मुझे वो पीनट लेने थे। लेकिन फिर नेतन ने कहा यार ये सिर्फ पीनट को पानी में गर्म किया हुआ है, तो इसके लिए तुम $4 अभी पे करके ये। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा मैं अकेले होती, मैंने ले लेना था, चलो लेकिन कोई बात नहीं। वो वहाँ पे मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग आए हैं एक 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 मतलब इसकी ना एक जगह पे आप बड़े से हॉल में इंटर होते हो, जैसे अभी हमने व्लॉग में देखा होगा जो इससे कुछ पहले टाइम। आप एक बड़ी सी जगह पे इंटर होते हो, और फिर सामने सारे फूड पॉइंट्स है, उसमें कॉफ़ी भी है, और उसमें फूड पांडा है, बर्गर, इस तरह की चीज़ें, फास्ट फूड है सारा का सारा, और वहाँ पे ड्रिंक्स है बहुत सारी। फिर उसके राइट हैंड साइड पे इन्होंने ये मिनी मार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपको फ्रूट्स रखे हुए थे, और इसमें ये इस तरह की सारी चीज़ें थी, सोवेनियर्स थे इसमें, वार्म ब्लैंकेट्स थी, वो जो कंफर्टर्स होते हैं, और यहाँ पे जैकेट्स थी, स्वेटर्स थे, शर्ट्स थी, शूज़ थे, चप्पल थे, दस्ताने थे, सॉक्स तो मैंने अपने एक भाई के लिए ले लिए। उसका और मेरा पाँव बिल्कुल एक जितना है, और उसको अमेरिका बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा यार ये मैं उसके लिए ले लेती हूँ। फिर मुझे पता नहीं था कि उसको ख़रीदने के लिए मुझे वो करना होगा, आईडी कार्ड चाहिए होगा उसको ख़रीदने के लिए। तो और वो आईडी कार्ड मेरे हस्बैंड का ही चाहिए होगा। तो मैंने कहा अरे वाह यार, मतलब वो आर्मी के सॉक्स हैं, तो वो ऐसे ही कोई नहीं ख़रीद सकता, वो जैसे आर्मी वाला ही ख़रीदेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अभी मैं तुम्हारी स्पाउस हूँ, मेरे लिए तुम ये ना अपना कार्ड दे दो। ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, इसने दे दिया। बाकी ये देखे, ये सब चीज़ें बैजेस वगैरह, और कुछ फॉर्मल किस्म के कपड़े थे। अभी इससे पहले जो आपने क्लिप देखा, तो वो जो है सूट वूट है, कि आप जब किसी फॉर्मल इवेंट पे जा रहे हो तो फिर आप वो लगा के जाओ। अब देखिए ना, ये एक छोटा सा शहर है, वो हम बोलते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मतलब इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई थी यार। ये देखो यहाँ पे लिस्टरीन है, पेस्ट है, गम्स हैं, आपके थ्रोट में कुछ हो रहा है वो है, हर किस्म की यहाँ पे पिल्स इन्होंने रखी हुई थी। टूथपेस्ट था, टूथब्रश था, और ये देखिए डिओड्रेंट वगैरह ये इन्होंने रखे हुए थे। मतलब आपको ज़िंदगी से वाबस्ता हर चीज़ इस स्टोर में मिल जाएगी। इस स्टोर में अल्कोहल नहीं था बुक्स थी यहाँ पे, स्कॉच टेप था, ये देखिए छोटी सी डायरीज़ थी यहाँ पे, और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता बॉटल्स में, बट यहाँ पे इन्होंने सब कुछ। और ये मिनी स्केल था, मिनी स्केल नेतन ने बोला, मैंने कहा है ये हमारी मिनी। तो यहाँ पे गाइस देखे, सब कुछ इन्होंने रखा हुआ था कि आप स्टडी कर रहे हो, इन लोगों में भी बहुत होती है स्टडी। और फिर इनका तो ये ब्लैंकेट्स हैं, ये इतनी सॉफ्ट थी और इतनी गर्म दिख रही थी यार। अब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी ब्लैंकेट्स है, तो मैंने कहा यार चलो इसको रहने दो। बाकी एयरफोर्स वाले लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे सारे एयरफोर्स वाले ही थे, और उनका यूनिफॉर्म ज़रा सारा चेंज था मेरे हस्बैंड के यूनिफॉर्म से। मेरा हस्बैंड आर्मी में है, और ये जो है एयरफोर्स की बेस थी, तो उनका यूनिफॉर्म थोड़ा सारा डिफरेंट था, और उनके बैजेस पे जिस कलर से थ्रेडिंग का काम हुआ था वो भी डिफरेंट था। तो वो मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन इतना डिलाइटफुल था, वो फीलिंग इतनी प्यारी थी कि आपके आसपास सब यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। गाइस मुझे बचपन से ही ना ये यूनिफॉर्म में जो भी प्रोफेशन होता था मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कोई भी प्रोफेशन हो, यूनिफॉर्म में जो बंदा होता है उनसे ना एक फ़ीलिंग आती है प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की। जैसे नर्सेज होती हैं, तो आपको कोई मसला हो रहा है और आप देखोगे नर्स को, आप कहोगे यार शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। या जो मेल नर्स है, आप कहते हो कि यार चलो मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, तो जैसे ही आपको यूनिफॉर्म में कोई दिखाई देगा आप बोलोगे कि यार मुझे मदद चाहिए, प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो।
इस तरीके से हमारे यूएनटी में पुलिस है, ठीक है, यूएनटी की अपनी पुलिस है यार। वो पुलिस वाले हर वक्त पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, क्या वो बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं, गश्त कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है। तो आपको रात के 3 बजे 4 बजे पेट्रोलिंग उनकी हो रही होती है। एक बार उन्होंने ना एक बंदे को पकड़ा था, बेचारे को, बेचारा तो नहीं, उसने गलत हरकत की थी, वो ड्रंक था, यंग सारा स्टूडेंट था और वो ड्रंक था और वो यूनिवर्सिटी के ना प्रेमिसेस में था। तो इन्होंने उसको देख लिया, तो उस बेचारे को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। तो उसको मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। वो सॉरी वॉरी तो बोल रहा था, बट ही वॉज बैडली ड्रंक। तो मैं रात के 3 बजे 2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के अपना करती थी असाइनमेंट्स का काम। उस वक्त मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा था। उस वक्त मेरा घर बहुत नज़दीक था यूनिवर्सिटी से, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 10 मिनट 15 मिनट की वॉक पे था। तो मैं मज़े से आ जाती थी अपना। तो एक ये वाली चीज़ है ना कि यूनिफॉर्म में आप देखते हो तो आप कहते हो कि यार आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम टेकन केयर ऑफ। तो ये हो गया गाइस। और मैंने एक यूएस का फ़्लैग लिया है, मेरे पास यूएनटी का एक फ़्लैग है और एक मेरे पास मतलब एक यूएनटी में एक यूएनटी का बैज है, मतलब बटन इसको यहाँ पे बोलते हैं, उस पर टेक्सास का मैप बना हुआ है। एक मेरे पास सिंपल है, उस पर जस्ट यूएनटी लिखा हुआ है। और एक मेरे पास यूएनटी अलुमनाई का भी है बैज, वो मैंने पहले से रख दिया अपने पास। एक मेरे पास हाँ दैट्स इट। मुझे एक मैंने अमेरिका का फ़्लैग ले लिया यार, वो अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मैं अमेरिका से पीएचडी कर रही हूँ। एक तो मैंने अमेरिका का फ़्लैग इस शॉप से ले लिया और वो नेथन ने मेरे लिए ख़रीदा। अच्छा, अभी मुझे पाकिस्तान का चाहिए बटन, वो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से ख़रीदूँगी। यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने का मुझे मिलेगा, लेकिन मैं वैसा ही ख़रीदूँगी जैसा कि ना, मतलब गोल्डन, और जिस तरीके से ये वाले मेरे हैं। तो मेरा यूएनटी का और मेरा अमेरिका का जो फ़्लैग है वो गोल्ड और इस तरह से है, कलर इट्स कलरफुल, एंड जो मेटल का कलर है वो है गोल्ड। तो मुझे मतलब गोल्डन कलर है, इट्स नॉट गोल्ड बट गोल्ड। अच्छा, तो फिर अभी मैंने कहा कि यार जो पाकिस्तान का मैं इंशाल्लाह लूँगी बटन, वो भी गोल्ड और पाकिस्तान के कलर्स के जैसा होना चाहिए। तो अभी वो मेरा टारगेट होगा जब मैं पाकिस्तान आऊँगी। यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है। तो गाइस, हम लोगों ने चीज़ें देख ली, दुकानें देख ली, नेता ने कुछ किताबें देख ली, उसने अपने लिए टूथपेस्ट ख़रीदा और आई का उसको चाहिए था लिक्विड, बट वो उनके पास नहीं था। इसके बाद हम लोगों ने पेट पूजा की, खाना खाया। और यहाँ पे गाइस ये देखो, ये लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट वॉज सो क्यूट। और उनका जो है रोड गार्ड्स थे, रोड गार्ड्स लोगों को स्टॉप कर रहे थे कि यहाँ पे मत आओ। तो वो इतना क्यूट था। और ये देखें, यहाँ पे आप जब गाड़ी रोकते हो ना किसी के लिए, तो वो आपको ऐसे सल्यूट करता है। अभी आगे भी आएगा, देखना। मैंने कहा यार ये कितना प्यारा कल्चर है कि आप किसी के लिए रोक रहे हो तो वो भी आपको पे बैक कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये कल्चर ना हमारे उधर भी, अभी देखना ये तीनों भी करेंगे, देखा, दिस इज़ व्हाट दे डू हियर। ओह, मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने कहा यार मैं करने जा रही हूँ, यूएनटी में मैं करूँगी। और इट्स ग्रेट यार, आपके लिए कोई रुक रहा है, बिकॉज आप पैदल जा रहे हो तो आपके लिए कोई रुक रहा है, तो आपको वो फ़ौक़ियत दे रहा है कि आप पैरों पे हूँ, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ। तो वो मतलब फिर आपको भी उनका थैंक यू करना चाहिए। तो हमारे यूएनटी में तो स्टूडेंट्स इधर उधर भी नहीं देखते, ऐसा हाल है कि उनको पता है कि यार मेरे लिए ये लोग रुकेंगे। तो ये कुछ क्यूट सी चीज़ें थी जो मैंने देखी और बहुत अच्छा लग रहा था। एवरीबडी वाज इन यूनिफॉर्म, आई जस्ट लव्ड सीइंग दैट। और एक ऑफिशियल एक वो थी, प्रीमिसेस था, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। तो एक प्रिविलेज की बात है, जैसा कि मैं आपको उस प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी वाले व्लॉग में बताऊंगी कि जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि प्रिविलेज की बात है, उसके ऊपर हम उस व्लॉग में ज़रूर बात करेंगे। तो मैं कहने का मकसद ये कि कोई भी आपके पास प्रिविलेज है गाइस, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो और उसके बारे में बात करो। क्यों नहीं बात करो यार। आसान नहीं होता, अच्छा इंसान बनना आसान नहीं होता, कामयाब इंसान बनना आसान नहीं होता। तो आपकी कामयाबी के बाद आपको जब आपका लक सपोर्ट करता है, आपकी राहें वसी होती हैं, खुलती हैं, आसान होती हैं, और उस मेहनत के एवज़ आपको जब कोई टाइटल मिलता है, जब कोई ऑनर मिलता है,
तो फिर उसको एक्नॉलेज बंदा करे यार, अपने आप को खुश करे, क्यों ना करे। अच्छा जी, ये अभी हम लोग वापस रवाना हो चुके हैं और आई एम ओवर द मून, मैं इतना ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है मौसम बड़ा प्यारा था, ये कार्टून वाला हमें लग रहा था, कार्टून के जैसा। बाकी जी ये हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा लगे, आते टाइम हमेशा वक्त रिड्यूस हो जाता है, पता नहीं क्यों। तकरीबन 1.5 घंटे में हम लोग वापस डेंटन पहुंच चुके थे और मेरे हस्बैंड की थी क्लास, तो वो डायरेक्ट चला गया था अपनी क्लास में। और कल का जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, वो मैं यूनिवर्सिटी में ही खड़े होकर कर रही थी। तो मैंने कहा यार अभी इतना टाइम मैं एयर कंडीशन में रही हूँ, बस अभी मैं ज़रा बाहर पौधों के साथ और गुलहरियों के साथ रहती हूँ। तो इस ये आने के बाद हमने जो है मैं बाहर खड़ी थी 2 घंटे में बाहर, वॉक भी मैंने की ज़रा सारी और मैंने रिकॉर्डिंग भी की। और घर आने के बाद मुझे इतना शदीद सर दर्द हो गया था क्योंकि मैं डिहाइड्रेट होती गई और मैं जो कि वॉइस ओवर कर रही थी, व्लॉग बना रही थी, तो शदीद गर्मी भी थी, लेकिन बाहर इतनी सारी गुलहरियाँ थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर चली जाऊँ। तो अंदर सिर्फ मैं गई गुलहरियों के लिए कुछ पानी लेने के लिए। मैंने उस एक छोटा सा व्लॉग मैंने लगाया है, मिनी व्लॉग टाइप का, तो वो मैंने उनके लिए ज़रा सारा पानी लेने के लिए अंदर गई। तो बहुत ज़्यादा ठंडा था यार। हमारी यूएनटी का एयर कंडीशनिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक कमाल की बात है कि घर में फिर भी हमारे गर्मी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एयर कंडीशन काम नहीं करते अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यूएनटी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। अभी ग्रेजुएशन होने वाला है, जो समर के बच्चे हैं, तो ये इन्होंने सारा उनकी तैयारी की हुई थी। बस फिर क्लास में जाने से पहले मैंने कहा कि यार थोड़ा सा ठंडा पानी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था। और उसके बाद हम लोगों ने ये छोटा सा ब्रेक लगा लिया और गैस भी भरनी थी। नेथन ने, यहाँ पे पेट्रोल को गैस बोलते हैं, तो पेट्रोल हम लोगों ने डलवा दिया। तो बस फिर गाइस यूनिवर्सिटी की तरफ हम लोग रवा दवा हो गए थे। और दैट वाज द व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।